नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर बीजेपी का स्थापना दिवस आज है। देश भर में बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे और इसके साथ ही यूपी में सीएम योगी, एमपी में शिवराज ने झंडा वंदन भी किया है। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर सीएम शिवराज आज भोपाल को 223 करोड़ की सौगात देंगे। अमृत योजना के तहत 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट का भी भूमि पूजन कर सकते हैं। तो करोड़ों की सौगात आज सीएम शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तीसरी बड़ी खबर में रुख करेंगे, जहां पर यूपी के बाद अब उत्तराखंड में धामी कैबिनेट के 100 दिन का एक्शन प्लान। मंत्रियों को 100 दिन में देनी होगी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस और पहले की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए मंत्री अपना एजेंडा तैयार कर सकेंगे, जिससे कि जो भी योजनाएं सरकार बना रही है वो लोगों तक पहुंचे और लोग उससे लाभान्वित हो सके। चौथी बड़ी खबर उन्हेंगे, जहां पर चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता की जगह जगह पूजा अर्चना हो रही है। निशान चढ़ाने को लेकर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही पूरा देश मां भगवती की आराधना में जुटा हुआ है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर 4 दशक पहले लोकसभा में 2 सीटों की शुरुआत करने वाली बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम का संबोधन सुबह 10 बजे वर्चुअली माध्यम से होगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने पार्टी का निर्माण किया है और लोगों की अथक सेवा की है। मंगलवार को पीएम मोदी ने भाजपा सांसदों की बैठक में कहा था कि सभी सांसद 14 दिन तक समर्पण के साथ सेवा करें और इस दौरान सांसद सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। वहीं एमपी और यूपी में भी बीजेपी दफ्तरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने झंडा वंदन किया। तो आपको बता दें कि बीजेपी का स्थापना दिवस आज है। यूपी में सीएम योगी ने पार्टी दफ्तर में सभी को बुलाया। एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय में अपना झंडा लहराया है। इसके साथ ही प्रभात फेरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं। तो एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है बीजेपी। 42वां अपना स्थापना दिवस मना रही है। देश भर में ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सीएम योगी ने पार्टी दफ्तर में झंडा वंदन किया है। एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बीजेपी कार्यालय में झंडा वंदन किया है और प्रभात फेरी में भी वो शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का स्थापना दिवस आज है। 42वां स्थापना दिवस आज बीजेपी मना रही है। यूपी में सीएम योगी ने पार्टी दफ्तर में झंडा वंदन किया है। एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में झंडा लहराया। प्रभात फेरी में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। देश भर में बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। थोड़ी देर में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। यूपी में सीएम योगी ने पार्टी दफ्तर में झंडा वंदन किया है। एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में झंडा लहराया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, बीजेपी का स्थापना दिवस आज है, अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है, क्या कुछ अधिक अपडेट? बिल्कुल अंशुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आज 42वां स्थापना दिवस है, उससे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं, सीधे तौर पर वो भी अब बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और उन्होंने झंडारोहण कर दिया है और उसके बाद में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये समझिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी अपना ये स्थापना दिवस मना रही है। उत्साह में है कार्यकर्ता और लोगों को ये बताने का काम कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को बताने का काम कर रही है कि हमने सफलतापूर्वक सरकारें चलाई हैं और लोगों के हित के लिए काम किया है। और आप ये समझिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार चुनकर आई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की पार्टी की जो नीतियां रही हैं, ये नीतियां कहीं ना कहीं काम करके जो है जनता के दिलों में राज करने का काम कर रही है और जनता इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, जिससे कि ये स्थापना दिवस में सीधे तौर पर ये तमाम बातें रखी जाएंगी। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन शुरू होने वाला है। जेपी नड्डा भी कार्यक्रम कर रहे हैं और तमाम जो राज्य है बीजेपी शासित, वहां पर भी जो है सीधे तौर पर उनके मुख्यमंत्री इनको कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। तो आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है और पूरे देश को संबोधन
दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, तो तमाम तरीके की ऐसी योजनाएं भी आज गिनाई जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लिए चलाई है, लोगों को दिया है, जिससे कि जनता लाभान्वित हुई है। और आज बड़ा ही हर्षोल्लास का माहौल अंशुल सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि आप समझिए कि पूरी तरीके से सीएम योगी भी तत्पर नजर आ रहे हैं। अपने भाषणों के दौरान में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने राष्ट्र सेवा की और हम राष्ट्र के लिए ही काम करते हैं, बल्कि हमारा सत्ता में आना कोई अपने सुख के लिए नहीं है और पूरी तरीके से राष्ट्र और देश के लिए काम करते हैं। अंशुल, बिल्कुल, पार्टी जिस तरीके से अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है, ओवरऑल जिस तरीके से देखा जाए बहुत बड़ी एक मजबूत पार्टी के रूप में बीजेपी इन दिनों उभरी है। अगर 5 राज्यों के चुनाव की अगर बात की जाए तो उसमें भी जो है बढ़त यहाँ पर हासिल की और 4 राज्यों में अपने आप को स्थापित किया। तो ये जो रणनीति लगातार बनती रही है, बीजेपी का क्या कॉन्सेप्ट रहा है शुरू से? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं अंशुल, जिस तरीके से आप समझिए कि जैसे ही देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रचार शुरू किया था, तो उन्होंने सीधे तौर पर राष्ट्रवाद का नाम लिया था। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि हम अपनी जो भी हमारे देश की जो रणनीति है, हम किसी देश पर न हमला पहले करते हैं और अगर इस बार किसी ने हमारे देश पर हमला किया तो हम सीधे तौर पर उसको बख्शेंगे नहीं, हम न आंख झुकाकर बात नहीं करते। तो तमाम तरीके के ऐसे संबोधन रहे हैं और टारगेट किया गया है आतंकवाद को, इन सब चीजों को, और तुष्टीकरण की जो राजनीति हुआ करती थी उस पर कहीं ना कहीं सीधा प्रहार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो उनका जो एक बड़ा व्यक्तित्व रहा है, उस पर जनता ने मोहर लगाई और उनको लगातार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाए रखा। उसके बाद में आप समझिए कि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा रहा है, आतंकवाद के खिलाफ जो मुद्दे रहे, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस पे कायम नजर आई है। और शुरुआत से ही लोकतांत्रिक तरीके से ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम जो पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो चुनते हुए आ रहे। तो कहीं ना कहीं जो जनता में भी और जो भरोसा है इस चीज को लेकर और कार्यकर्ताओं में भी कि कहीं ना कहीं उनकी भी पूरी तरीके से एक आगे की जो भविष्य है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में वो सुरक्षित है। तो ये रणनीति इस तरीके से बनाई जा रही है। आप ये समझिए कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से इसमें काम किया जाता है और ये आप ये समझिए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से देश के अंदर में घूम घूम के लोगों को बताने का काम किया है कि हमने किस तरीके से देश में से आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है, कहीं नहीं जो आतंकवादी घटनाएं होती थी उस पर से लगाम लगाने का काम किया है, आतंकवादियों के खिलाफ तमाम तरीके की जो रणनीतियां थी वो बनाया, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पहले की सरकारें जो है आतंकवादियों के साथ में उठक बैठक करती थी, उनके साथ में जो है दंगल होते थे, उनके साथ में कहीं ना कहीं जो है सॉफ्ट कॉर्नर अपनाती थी। ऐसा पार्टी ने तरीके की चीजें जनता को बताई है जिस पर जनता ने लगातार लगाई है। और समझिए कि इसी कारण से लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करती हुई चली आ रही है। अब आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं जो है आप तो मुझे गुंडे माफियाओं पर जो कार्रवाई है वो और प्रदेश को निश्चित करने की बात अंशुल की गई है। तो ये तमाम चीजें इस संबोधन के दौरान में बताई जा रही हैं अंशुल। चलिए, बहुत धन्यवाद अवरल हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल को 223 करोड़ की सौगात देंगे, जिसके तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार को लगभग 170 करोड़ की सौगात देंगे। कोलार के जेके अस्पताल के पास सीएम शिवराज 162 करोड़ की लागत से सीवेज नेटवर्क और सनखेड़ी में नवनिर्मित 32 MLD की क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पंप हाउस समेत संपूर्ण सीवेज योजना का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही सहस्त्रबाहु पुल का भी शुभारंभ करेंगे, जिससे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देने वाले हैं। भोपाल को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कोलार में सहस्त्रबाहु पुल का भी निर्माण कार्य को स्वीकृति देंगे और इसके साथ ही 223 करोड़ की सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान आज देंगे। इसके साथ ही अमृत योजना के तहत 6 सीवरेज ट्रीटमेंट का भी आज लोकार्पण वो करेंगे। बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। तो ऐसी ही कई योजनाओं के लोकार्पण समेत सीएम भोपाल को एक बहुत बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 223 करोड़ की सौगात आज सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल को देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट का भी करेंगे भूमि पूजन। भोपाल को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान।
कोलार में सहस्त्रबाहु पुल का भी शुभारंभ करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज आज भोपाल को 223 करोड़ की सौगात देंगे। अमृत योजना के तहत 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन भी करेंगे। भोपाल को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृत योजना के तहत 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कोलार में सहस्त्रबाहु पुल का भी शुभारंभ करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 223 करोड़ के सौगात यहां पर देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। अमृत योजना के तहत 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल को सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। अमृत योजना के तहत 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। मैं नमन करता हूं। साथियों, इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है,
समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचारविद के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। साथियों, एक समय था जब लोगों ने यह मान लिया था कि सरकार किसी भी आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा, निराशा ही निराशा थी। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी है, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। इसलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। आपने भी देखा है, कुछ समय पहले ही देश ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के उत्पादों के एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया है। कोरोना के इस समय में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भारत अपने संसाधनों से लड़ रहा है, लगातार जीतने का प्रयास कर रहा है। आज भारत 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाला देश है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इतने मुश्किल समय में भारत 80 करोड़ गरीबों, वंचितों को मुफ्त राशन दे रहा है। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में गरीब को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बीते वर्षों में देश ने ये देखा कि जिस तरह अपने नागरिकों का जीवन आसान बनाना भाजपा सरकारों की, डबल इंजन की सरकारों की प्राथमिकता रही है। गरीबों को पक्के घर से लेकर शौचालय के निर्माण तक, आयुष्मान भारत योजना से लेकर उज्ज्वला तक, हर घर जल से लेकर हर गरीब को बैंक खाते तक
ऐसे कितने ही काम हुए जिनकी चर्चा अगर मैं करना शुरू करूं तो शायद कई घंटे निकल जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ हम सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमने सेचुरेशन यानी जन कल्याण की हर योजना को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, ये संकल्प अपने आप में बहुत विराट है। सेचुरेशन तक पहुंचने के इस अभियान का मतलब है भेदभाव की सारी गुंजाइश को खत्म करना, तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त करना, स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को खत्म करना और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना। यही तो है सबका साथ, सबका विकास। जब सरकारी मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो, तो फिर पक्षपात, भेदभाव टिक ही नहीं सकता। इसलिए हमारा ये सेवा भाव अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा माध्यम है। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये संदेश लेकर घर घर जाना है, सबको जागरूक करना है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को ना सिर्फ टक्कर दी है, बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही। भाजपा की नेक नियत, नेक इरादों से किए जा रहे कार्य, उसे इसलिए जनता से भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसकी वैचारिक निष्ठा अंत्योदय में है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के हितों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना, ये हमारी पार्टी के मूल संस्कार है। इसलिए आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, नौजवानों के साथ ही जिस तरह महिलाएं भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ी हुई है, वो अपने आप में एक नए युग की ताकत का प्रतिबिंब है। पिछले कई चुनावों में हमने लगातार देखा है, भाजपा का विजय तिलक करने के लिए सबसे आगे हमारी माताएं, बहनें आती हैं। ये केवल एक चुनावी घटना भर नहीं है, एक ऐसा सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण है जिसका इतिहास में विश्लेषण किया जाएगा। देश ने महिलाओं को नए अधिकार दिए, सुशासन,
और कड़े कानूनों से उनमें सुरक्षा का भाव पैदा किया। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता से लेकर उनकी रसोई की चिंता, गैस, बिजली, राशन की चिंता, इनके जरिए देश ने उनका जीवन बदला है। आज देश की नारी शक्ति के भीतर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, आर्थिक फैसलों में उनकी जो सहभागिता बढ़ी है, वो भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उनकी सक्रियता बढ़े, ये विश्वास बढ़े, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। साथियों, हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। हम राष्ट्रनीति से राजनीति को अलग कर करके चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है। और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। साथियों, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं। इनमें से कई कार्यकर्ताओं को अपना बलिदान तक देना पड़ा। हम सब हमारे इन कार्यकर्ताओं के परिवारों की पीड़ा में शामिल है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा ऐसे राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। और ये महासंघर्ष, ये महायज्ञ तब तक चलेगा जब तक लोकतंत्र विरोधी ताकतों को
हम परास्त नहीं कर देते। साथियों, आज पार्टी के स्थापना दिवस पर मेरा एक आग्रह आपसे नमो ऐप पर कमल पुष्प मॉड्यूल से जुड़ने का भी है। जिन अनगिनत लोगों ने पार्टी के लिए, देश के लिए खुद को खपा दिया, 3-3, 4-4 पीढ़ी खपा दी, ये कमल पुष्प उनको समर्पित है। कमल पुष्प एक तरह से सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का पुष्प है। कमल पुष्प को आप जितनी बार पढ़ेंगे, आपको हर जीवन गाथा, एक से बढ़कर एक जीवन गाथा, उससे नई ऊर्जा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। साथियों, आज देश जमीन से जुड़े तमाम अभियानों को आगे बढ़ा रहा है और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जमीन पर उनके सारथी आप ही हैं। अभी कुछ दिन बाद ही ज्योतिबा फुले और बाबा साहब आंबेडकर जी की जयंती है। पार्टी आज से सामाजिक न्याय पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि इस अभियान में सक्रियता से जुड़े। सरकार गरीबों के लिए जो योजनाएं चला रही है, जो प्रयास कर रही है, उनके प्रति देशवासियों को जागरूक करें और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मुझे जो आदेश करेगी, मैं भी कार्यकर्ता के रूप में पूरी मेहनत करूंगा। आपका साथी कार्यकर्ता होने के नाते यही मेरी आपसे भी अपेक्षा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इसी तरह राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अनवरत लगे रहेंगे। आपके प्रयासों से देश अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर